वेलकम टू माई फिल्म लेजेंड अवार्ड्स पावर्ड बाय एस्ट्रा ग्रीन। कहते हैं एक अच्छा मेंटोर वो होता है जो ना सिर्फ आपको सिखाए बल्कि आपसे कुछ सीखे भी। जब आप पानी की तरह सब में घुल मिल जाते हैं तो आप किसी के लिए गुरु तो किसी के लिए रब बन जाते हैं। ऐसी एक शख्सियत से अभी आपको रूबरू करवाने वाली हूँ। मेरे साथ चिन्मय ट्यूटोरियल से मिस्टर चिन्मय जैन खुद हैं। यू आर मोस्ट वेलकम मिस्टर चिन्मय। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो काफ़ी एंजाइटी थी लोगों में अपने काम को लेकर, फ्यूचर को लेकर। ऐसे वक्त में आपको स्टूडेंट्स को भी मोटिवेटेड रखना था और खुद भी वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी बनाकर रखनी थी। तो कैसे आपने खुद को पॉजिटिव रखना मैनेज किया? एक्चुअली वी आर द लीडर्स इन एजुकेशन, वी आर द टीचर्स। तो यदि हम मोटिवेटेड रहेंगे तभी हमारे स्टूडेंट्स मोटिवेटेड रहेंगे। और उस समय एग्ज़ाम्स भी आने वाले थे, यदि वो पैनिक हो जाते तो बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये था कि वी हैव टू फोकस ऑन हेल्थ। तो मेरा ये था कि हम 2 या 3 घंटे यदि हेल्थ पे दें तो मतलब मेरी हेल्थ भी बेटर रहेगी और स्टूडेंट्स भी बेटर रहेंगे। तो मैंने स्टूडेंट्स को एक बैलेंस रूटीन बनाने के लिए बोला कि 2 to 3 आवर्स यू हैव टू गिव द टाइम टू स्टडी टू द हेल्थ एंड रिमेनिंग टाइम टू स्टडीज। और यदि आप हेल्दी हो, यदि आप बिल्कुल फिट हो तो फिर कोई भी मतलब बीमारी आए आपका कुछ भी नहीं करने वाली। सर, बिजनेस ग्रोथ के लिए अकॉर्डिंग टू यू मोटिवेटेड रहना, पैशनेट रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैंने कभी भी फोकस बिजनेस ग्रोथ पे नहीं किया। पैंडेमिक में मेरा पूरा फोकस ये था कि मार्च के अंदर लॉकडाउन वाली कंडीशंस आ गई थी। उस समय कुछ बच्चों का कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो ऐसे में हमारा पूरा फोकस ये था कि जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है वो हमें रिजॉल्व करनी है टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। तो जितना हमसे हो पाया वो हमने ट्राई किया। अब बात अलग ये है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, हमारे बिजनेस को ग्रो होता है, सेपरेट मैटर। लेकिन हमारा फोकस कभी भी ग्रोथ पे नहीं है। हमारा फोकस ये है कि बच्चों का रिजल्ट आए, उनकी बेटर एजुकेशन आए और उनका फ्यूचर हम क्रिएट कर पाए। जी, पैंडेमिक के इस पूरे टाइम में, लॉकडाउन के वक्त स्टूडेंट्स एक अलग तरह का प्रेशर फील कर रहे थे क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे उनके जिनके जवाब वो ढूंढ नहीं पा रहे थे। ऐसे में आपने अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेटेड रखा? उस समय स्टूडेंट्स को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि मार्च 2020 के अंदर ये प्रॉब्लम अराइज हुई और बच्चों के एग्ज़ाम मई और जून में थे। तो एट दैट टाइम स्टूडेंट्स का मटेरियल पीजी में रह गया था। तो सबसे पहले तो हमारी ऐप थी, उस ऐप के थ्रू हमने सारे स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया सो दैट यदि कोई स्टूडेंट पीजी में है और उसका स्टडी मटेरियल जयपुर में रह गया तो उसको प्रॉब्लम नहीं हो। सेकेंड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये थी, सर हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, कंसेप्ट कैसे सॉल्व करें। तो हमने इमीडिएटली गूगल मीट, जूम ऐप के थ्रू लाइव प्रॉब्लम क्लासेस बच्चों की कंडक्ट की जिससे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। हमारी तरफ से स्टूडेंट को पूरा सपोर्ट था। सर, जब भी मुश्किल वक्त आता है तो कहते हैं कुछ ना कुछ ऐसा सिखा कर जाता है जो ज़िंदगी भर इंसान याद रखे, उससे लर्निंग्स ले। आपके लिए अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पर्सनल लाइफ में भी कौन सी सबसे बड़ी लर्निंग रही है जो आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे? मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ये रही कि बिजनेस ग्रोथ होती रहेगी, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी हेल्थ पर फोकस करो। इफ़ यू आर हेल्दी देन यू कैन डू एनीथिंग। हमारे चाणक्य ने भी बोला हुआ है कि यदि आप लाइफ में यदि अचीवमेंट चाहते हो तो आपका हेल्दी होना, मतलब 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वन इज़ अ फिजिकल हेल्थ एंड सेकेंड इज़ अ मेंटल हेल्थ। जनरली प्रोफेशनल की मेंटल हेल्थ होती है लेकिन जनरली उनका फिजिकल हेल्थ बहुत वीक होता है। तो मेरा पूरा फोकस ये था कि मैं अपना भी और स्टूडेंट्स के भी फिजिकल हेल्थ पे पूरा फोकस करूं। तो मतलब ये हुआ कि जनरली हम लोग अवॉइड कर देते हैं। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम कंपनी सेक्रेटरी। तो और स्टूडेंट्स में भी 15-16 आवर्स की वर्किंग होती है तो कभी भी फिजिकल हेल्थ पे फोकस किया ही नहीं। कभी किया तो सिर्फ करेंगे, 2 दिन स्टार्ट किया फिर तीसरे दिन बंद हो गया क्योंकि इतना बर्डन होता है, इतना प्रेशर होता है, 17-18 घंटे भी कभी काम करना पड़ता है सब मैनेज करने के लिए। लेकिन पैंडेमिक के अंदर बहुत टाइम लगा तो उस समय मैंने गेम्स खेलना स्टार्ट किया, लॉन टेनिस स्टार्ट किया, साइकिलिंग स्टार्ट किया। और मैंने साइकिलिंग की फोटोज जब फेसबुक और बाकी जगह डाली तो बहुत बच्चे भी मोटिवेटेड हुए। तो अल्टीमेटली लगा कि सब करते रहो, हेल्थ के लिए टाइम जरूर निकालो। तो सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स से आपका रेगुलर इंटरेक्शन रहता है और उनको इन एंड आउट आप समझते हैं कि उनकी अभी मानसिकता क्या है, किस डायरेक्शन में उनकी एनर्जीज जा रही है। इतने सारे स्टूडेंट्स से जब आप टच में हैं तो उनको एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप इस टफ टाइम से वापस पॉजिटिवली वो बाहर आए उसके लिए? मैं यही निकालूंगा, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हो गया, जो बीत गया उसे हम वापस नहीं लेके आ सकते, लेकिन अभी भी बहुत टाइम बचा है हमारी लाइफ में। तो वी हैव टू डू बेटर
और लास्ट मैसेज मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि हमें वो पाना है जो आज तक हमने नहीं पाया, तो हमें वो करना होगा जो आज तक हमने नहीं किया। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर इस सीरीज में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो अभी आप मिले मिस्टर चिन्मय जैन से फ्रॉम चिन्मय ट्यूटोरियल्स। ऐसे ही माय फिल्म लेजेंड अवार्ड्स पावर्ड बाय एस्ट्रा ग्रीन में मैं आरजे जिया बहुत सी शख्सियतों से आपको रूबरू करवाती रहूंगी। स्टे ट्यून्ड। CSNC एग्जाम प्रिपरेशन की कैटेगरी में अवार्ड जाता है चिन्मय ट्यूटोरियल से चिन्मय जैन जी को। My FM Legend Awards